जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। एसएससी जीडी भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था रिजल्ट के ऊपर, तो ठीक आपका उसी टाइम पे रिजल्ट आ गया था। और मैंने आपको जो मेडिकल की डेट बताई है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि जो डीवी, डीएमई, आरएमई इसकी डेट है वो क्या हो सकते हैं। जो डेट मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो के अंदर एग्जैक्ट वही रहने वाले हैं। जो मेडिकल आपका ये डिले होगा, डिले होने का कारण भी बताया, अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा अभी वहम है ना बच्चों के दिमाग में ये आ गया है कि कंपटीशन बहुत है, ठीक है, हाई क्वालिफिकेशन वाले बच्चे बहुत है। इसका मतलब है कि फाइनल कट ऑफ हमारी हाई रहेगी। ये चीज बच्चों के दिमाग में कब से आई है, एक न्यूज आई है जिसके अंदर बीटेक डिप्लोमा वाले बच्चे बताए जा रहे हैं, जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, अब भाई आप वीडियो के अंत तक देखिए, आपको एक एक चीज क्लियर कट समझ में आने वाली है। कोई आपका डाउट रहता ना, कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। जैसे मैंने आपको मेडिकल के जो जितने भी टेस्ट है, ऑल पॉइंट है, वो सभी मैंने आपको बताए थे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने आपको पीडीएफ डाल दी थी। काफी बच्चे कह रहे थे कि मेडिकल पॉइंट, तो उसके मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल किया है। तो अगर आपका कोई डाउट रहता है मेडिकल से रिलेटेड तो उस वीडियो के अंदर पूछ लेना। ठीक है, अब भाई जो आपका डाउट बना था, मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट बना था वो बना था इस न्यूज के कारण बना था। इस न्यूज के अंदर क्या बताया गया था, इस न्यूज के अंदर देखिए जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के ऊपर कहा गया था कि जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं इस भर्ती के अंदर ये कितने हैं, 12,783 बच्चे हैं। तो मैं आपका बहम निकालूंगा इस वीडियो के अंदर, ये बहम निकालूंगा कि ये वाले बच्चे हैं तो इस तरीके से फिर भर्ती तो हमारे हाथ में आएगी नहीं, फिर यही बच्चे ले जाएंगे भर्ती। ठीक है, जो आपके स्नातक वाले हैं ये है 3,21,072 बच्चे हैं। चलो ये मान लेते हैं कि ये हो सकते हैं, ठीक है। 12वीं वाले हैं ये मान लेते हैं ये भी हो सकते हैं इसके अंदर। 10वीं वाले हैं ये तो चलो भाई जायज बात है, ये तो होने हैं और यही लगभग है। और पीएचडी वाले कह रहे हैं कि इस भर्ती के अंदर 19 बच्चे हैं जो कि पीएचडी किए हुए हैं। उसके बाद में पैरा स्नातक वाले कह रहे हैं कि 15,988 बच्चे हैं। और कुल में बताया गया है कि 19,06,301 बच्चे ऐसे हैं जो कि हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं। अगर इसमें से हम 12वीं स्नातक और 10वीं वाले काट दें तो आपका कितना बचता है, तो उतने बच्चे कहते हैं कि आपके हायर क्वालिफिकेशन वाले हैं। तो मेरे भाई एक चीज देखिए, जैसे आप कोई भी बड़ी क्वालिफिकेशन वाला स्टूडेंट ले लो, चलो वहां पे हम ले लेते हैं कि 10 बच्चे ऐसे हैं, इन्हीं के ऊपर ले लेते हैं भाई, इन्हीं के ऊपर ये 19 इन्हीं को ले लेते हैं, 19 को, ठीक है। कोई गलत मत सोच लेना। इन बच्चों को अगर ले, ये 19 है, चलो मान लेते हैं ये एग्जाम के अंदर 160 में से 160 ला सकते हैं, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं, ला सकते हैं। लेकिन मेरे भाई जो रनिंग आएगी उसके अंदर क्या ये कर देंगे? एक हमेशा ही देखना दोस्तों, जो 160 में से 60 लाता ना, फिजिकल के अंदर जरूर मात खाता है वो, ठीक है, जरूर 100% मात खाता है वो। अब 19 में से मैं मानता हूं 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो आपका जो 24 मिनट के अंदर आपकी 5 किलोमीटर रनिंग पास कर पाएंगे। 5 किलोमीटर ये भाई 5 किलोमीटर है, ठीक है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में पास कर पाएंगे। ये लगाएंगे लगभग 30 प्लस मिनट के अंदर, ये लगभग 5 किलोमीटर पूरी नहीं होनी इनसे, ठीक है। तो ये जो आप डरे हुए ना इनसे, तो ये नंबर ला सकते हैं, लेकिन फिजिकल पास करके वो स्लिप नहीं ला सकते, क्वालिफाई वाली वो स्लिप नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये फाइनल कट्टो वाला बहम निकाल देना। अब भाई जो भी बच्चा, अगर आप लगभग बच्चे ना भाई एसएसजीडी की भर्ती की तैयारी में लग गए हैं, जो भी जो है आगे वाली भर्ती की तैयारी में लग गए हैं, तो जो भी बच्चे इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाली भर्ती की, मैंने आपको काफी नोटिस अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखा दूंगा, ये नोटिस है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये चीज है कि आप ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। चक्षु पब्लिकेशन की वाली बुक है। इस बुक की क्या खासियत है, इस बुक के अंदर आपको 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आपको 15 सोल पेपर मिल जाते हैं। 20 ये सोल पेपर आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। अगर आप कहते हो अंदर से बुक कैसी है, तो अंदर से मैं बुक दिखाया हूं, इस तरीके से आपकी अंदर की बुक होने वाली है, जिसके अंदर आपकी इस तरीके के आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन को आप डिटेल में लेते हो तो कोई क्वेश्चन को आपको अगर गलत होता है तो उसको भी ट्रिक के साथ में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आपका सोल्व है, यानी कि इसका एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया गया है। अभी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से
5 कॉम्बो पैक आता है, जिसके अंदर ये वाली बुक आपको मैंने दिखाती है। ये आपकी हिंदी की बुक आती है 80 क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आधारित। ये आपकी रीजनिंग की बुक आती है, बाइलिंगुअल आती है। ये आपकी मैथ की बुक आती है, वो भी आपकी बाइलिंगुअल। ये भी आपकी सामान्य ज्ञान की बाइलिंगुअल बुक आती है, ठीक है। तो इन पांचों कॉम्बो पैक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, या फिर किसी स्पेशल बुक को आप परचेज कर सकते हो। टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपकी ये बुक रहने वाली है, चैप्टर वाइज है। इस तरीके से बहुत ही शानदार ये बुक है, ठीक है। इन बुक का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, पर जाकर आप इन बुक को परचेज कर सकते हो। अब मेरे भाई बात कर लेते हैं, मैं आपको कुछ नोटिस दिखा दूं। ये मैंने आपको एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये चीज नहीं है कि यहाँ पे बताया गया 19/1 से आपका जो है ज्वाइनिंग होगी मेडिकल, आपका सॉरी मेडिकल क्या ज्वाइनिंग है, ट्रेनिंग सॉरी ट्रेनिंग का था, ठीक है। ज्वाइनिंग पहले होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी। तो मैंने इसके ऊपर क्लियर किया था भी ऐसा नहीं होगा, और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। देखना, जैसे मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया, मेडिकल के बारे में जो होता है बिल्कुल वही चीज होगी। मैंने इसके ऊपर क्लियर कट क्रॉस लगाया कि नोटिस फेक है। तो काफी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं भी तुझको ये नहीं पता कि नोटिस रियल है, मैंने लिख दिया कि गलत है। तो ये भाई नहीं हुआ उस टाइम पे, ठीक है, निकल गई डेट। उसके बाद में मैंने आपको ये फाइनल की कट ऑफ बताई है, ये मेडिकल की कट ऑफ थी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 से 7 प्लस जिसके भी है वो मेडिकल के लिए सेफ है, ठीक है, ये मैंने लिखा था। और ये ओवरऑल होता है मेरे भाई, ओवरऑल होता है। अब काफी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि हायर जो कट्टो वाले स्टेट से बिलोंग करते थे, वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं है। तो ये कुछ कुछ बच्चों की ज्यादा गई है, कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिला होगा। लेकिन मैंने ये बताया था कि इतने नंबर प्लस वाले वो मेडिकल के लिए जरूर तैयार रहना, ठीक है। और उतने पे हुआ आपका। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनका इससे कम पे हुआ है, फिर वो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आपने कट्टो बताई वो सही गई, लेकिन जिसका हाई पे होगा वो कह रहा है इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो अपनी अपनी सोच होती है। अगर आपका नहीं हुआ तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया भाई, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि ये नोटिस मुझे सही नहीं लग रहा है, ये मैंने बोला था, ठीक है। मैंने बोला कि नोटिस मुझे भी सही नहीं लग रहा है, आपका भी नहीं हो सकता मेडिकल जो आपका फर्स्ट वीक के अंदर नवंबर फर्स्ट में आपका नहीं हो सकता। मैंने बोला था, कुछ बड़े बड़े चैनल वाले बोल रहे थे कि कंफर्म है, मैंने डेट पूछ ली है, इनसे पूछ ली, इससे पूछ ली, आईटीबीपी से मैंने डेट पूछ ली है, उसका क्लियर कर दिया है। तो भाई नवंबर फर्स्ट में नहीं होगा मेडिकल, नहीं होगा, देख लेना, ठीक है। उसके बाद में आपकी ये सेंटर की लिस्ट थी मेरे पास, किसी बच्चे ने भेजी थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भाई ये किसी और ने भी दिखाया था। तो ये हो सकता है कि मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि पिछले जो आपकी भर्ती थी उसकी सेंटर की लिस्ट हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर आपका नहीं होगा तो उनके ऊपर मेडिकल हो सकता है, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी मैंने आपको दिखा रही है, काफी हर बार मैंने आपको नोटिस दिखाया। मेडिकल डिले होने के कारण मैंने ये बताया था बिहार विधानसभा चुनाव कोई हल्के में मत लेना, क्योंकि भाई कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये बड़ा चुनाव है जिसकी पूरे इंडिया की जो इसके ऊपर नजरें रहती है। अब देखिए इसकी अगर डेट देखें, ये वाली, ये देखिए अक्टूबर 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 अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर नवंबर, यानी कि नवंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर इसका रिजल्ट इन्होंने दे दिया एसएससी ने। लेकिन आप सोचिए कि 6 नवंबर से वोटिंग है, तो नवंबर भाई खुद सोचो भाई, पढ़ने वाले बच्चे हो, अपनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, ठीक है। ये गधे वाली बातें होती है, कुछ बता देते हैं भाई नवंबर फर्स्ट वीक में मेडिकल शुरू हो रहा है। भाई जिस टाइम पे मेडिकल के लिए आपका आप जाओगे उस टाइम पे वोटिंग हो रही है, बिहार के अंदर वोटिंग हो रही है, तो बिहार के अंदर कुछ मेडिकल सेंटर होंगे, तो हमें मेडिकल नहीं होगा तो बिहार वाले बच्चों को साइड में बिठा देंगे। तो ये सोच होती है जो कि बच्चों को भय में डालती है। मैं आपको जो डेट बताऊं उस डेट पे आप प्रिपेयर है ना, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। ये नहीं है कि जो डेट मैंने आपको बता दी उससे पहले हो जाएगा, उसके बाद में जो हो सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए वोटिंग 6 से 11 नवंबर आपकी वोटिंग है, ठीक है। ये देखिए 13 अक्टूबर का यहाँ पे दिखा नोटिफिकेशन डेट, 2 चरण के अंदर चुनाव होना है, ठीक है, इलेक्शन होना है 11 नवंबर तक। तो भाई फर्स्ट वीक तो गया आपका, फर्स्ट वीक तो गया, वोटिंग अंदर गया। उसके बाद में चुनाव का परिणाम आना है 14 नवंबर तक। परिणाम के बाद में 5-6 दिन वैसे निकल जाएंगे, 5 से 6 दिन वैसे निकल जाएंगे, 6 दिन बन गया, लेकिन 5 से 6 दिन मैं बोल रहा हूं, 5 से 6 दिन वैसे ही निकल जाएंगे, लगभग निकल गया, 20 नवंबर आ गया। यानी कि मैं आपको यही बोल रहा हूं कि एंड नवंबर मेडिकल शुरू हो सकता है आपके पास में। मैं लिख के देता हूं, ये नवंबर के 20 नवंबर तक आपके पास में टाइम बचा हुआ है। 20 नवंबर तक अगर आपका कोई पॉइंट बन रहा है उसको ठीक कर लीजिए, एक्सरसाइज जो भी आपके मन में है, ऑपरेशन वगैरह जो भी करवाना है मेडिसिन से वो ठीक कर लीजिए। नवंबर एंड से मेडिकल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपका दिसंबर फर्स्ट वीक आ जाए इसके करते करते, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, रिजल्ट रिलेटेड से कुछ करके मैंने आपको बताया था। बात आती है कि हमारी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, तो भाई बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन इनसे आप डर रहे हो ना, इनसे डर रहे हो कि फाइनल कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, तो ये आपका वहम है,
ये आपके दिमाग का वहम है। फाइनल कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितनी आप सोच के बैठे हो, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ इतनी नहीं है, कंपटीशन अभी बाकी है। तो मेरे भाई अगर इनके हिसाब से अगर ये वाले बच्चे होते ना, तो आपका मेडिकल के लिए नाम नहीं आने देते ये वाले, ये आपका मेडिकल के लिए नाम नहीं आने देते। ये लाते 158 155 ऐसे नंबर ला देते, आप मुंह की तरफ देखते रह जाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के अंदर फिजिकल हार्ड है, जैसे दिल्ली पुलिस का है, ठीक है, जैसे आरपीएफ का है, हार्ड है। वहां पे पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे रह जाते हैं, लेकिन जो लेजेंड हम कह सकते हैं, जो ठीक ठाक रहते हैं, वो बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया। फाइनल कट ऑफ दोस्तों आपकी स्टेट वाइज बनेगी। अगर यहाँ पे मैं एक आइडिया देता हूं आपको, तो फिर भाई बच्चे फिर वही बात कमेंट बॉक्स में भी अपनी जो चौंचलेबाजी करेंगे कि भी आपने गलत बता दिया, ये है मेरी इतनी हाई है उतनी हाई है। मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवा लूंगा, ठीक है। जो बच्चा कह रहा था कि गूगल लिखना सीख लीजिए, तो ये लीजिए मेरे भाई गूगल लिख दिया मैंने। अब क्या फिर क्या होगा, नौका तेरा हो गया। तो वही है, मैं आपसे गूगल फॉर्म भरवा लूंगा, जिसके अंदर हम पूछ लेंगे स्टेट वाइज कि आपका क्या सिस्टम है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में क्या और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। गूगल फॉर्म अभी नहीं बनाया है, गूगल फॉर्म जैसे बनेगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो आपको वहां पे गूगल फॉर्म सबमिट करना है, उसके आधार पर, उसके बेस पर मैं आपको फाइनल की कट ऑफ बताऊंगा। चाहे 14 प्लस है, 15 20 जो भी बनेगी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।